हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 29 से लेके 4 अप्रैल तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड किस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए एनर्जी ओरेकल कार्ड क्या मैसेज, क्या एनर्जी लेके आए हैं आपके लिए। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, ओके स्कॉर्पियो, give me one card for Scorpio. Give me one card for Scorpio. Give me one card for Scorpio. Thank you. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस गाइस। मे भी हो सकता है कि कुछ लोग इस हफ्ते अपनी पर्सनल न्यू बिगिनिंग हो अपनी पर्सनल लेवल पे या फिर पर्सनल डिजायर पे। ओके बिकॉज या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पर्सनल जो भी हर्ट हुआ है, जो भी गम हुआ है, दुख हुआ है, उसमें से हील हो रहे हो इस हफ्ते और अपने आप में ग्रोथ देख रहे हो। हील होके वो उनको लग रहा हो कि नहीं, मैं अब वो नहीं रहा जो पहले था या पहले थी। आई एम रिकवरी माई पास्ट इश्यू, जो भी सिचुएशन पास्ट में हुआ था उस सब से मैं उभर रहा हूँ या उभर रही हूँ। ओके दिस इज समथिंग न्यू। ओके जो आपको अपने आप में चेंज लाए या फिर आप खुद में चेंज दिखो, या किसी के लिए हो सकता है कि ओपनिंग डोर दिखे, उनके लिए कुछ नया अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि जो भी उनकी लाइफ में खुशी है उनको आती हुई दिख रही है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। जो भी होगा, दिस इज़ द हैप्पीनेस कार्ड। अपने आप पे डेवलपमेंट होना, हील्स, जो भी पास्ट हर्ट हुआ है उसमें से हील होके अपने आप में नई चेंजेस दिखना, अपॉर्चुनिटी से भरपूर कार्ड है जो आपके लिए सिर्फ है, जो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए। ओके बिकॉज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, आप अपने इनर स्ट्रेंथ या आउटर स्ट्रेंथ जो भी इतने मे भी शायद बहुत टाइम से बना के रखे थे, अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। ओके वो इनर स्ट्रेंथ हो या फिर आउटर स्ट्रेंथ हो, उसमें से सी गाइस हैंडल कर रहे थे आप अपनी सिचुएशन को बाखूबी से। एंड नाउ आपने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। नाउ यू आर अ हीलिंग पर्सन एंड अपॉर्चुनिटी आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। ओके उसमें से जो भी आपके पास सिचुएशन थी, पास्ट हर्ट थे, उसमें से आप हील होके अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखाई देता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते। बताना जरूर आपकी लाइफ में खुद को चेंजेस महसूस हो रहा है इस हफ्ते। लेट्स सी, वो इनर चेंजेस भी हो सकता है, आउटर चेंजेस भी हो सकता है। ओके Which astrological part is affected you in this week, Scorpio? Give me one or two card for Scorpio. Scorpio के लिए मुझे thank you. Anything else? Saturn. Scorpio. Saturn. Truth. Okay. Saturn is all about guys hard work. हार्ड वर्क करके, इसीलिए आप अपनी सिचुएशन को बाखूबी हैंडल कर रहे थे यहाँ पर बहुत टाइम से। और सैटर्न हमेशा बहुत ही हार्ड वर्क करवा के, बहुत ही मेहनत करवा के उसके बाद रिजल्ट देता, उसके बाद सच्चाई सामने लाता, उसके बाद उजाला करता है। लेट्स सी, नोट लाइफ पर्पस। दिस इज अ राहु का कार्ड गाइस। नोट लाइफ पर्पस, जो भी आपकी लाइफ पर्पस है उसमें में भी शायद किसी के लिए हो सकता है। इसीलिए एक्चुअली क्या होता है ना गाइस कि हम हर्ट होते हैं, हमको पता है,
ठीक है। मगर हम हर्ट क्यों होते हैं ये हमको पता नहीं होता है, क्योंकि हमारा लाइफ पर्पस जुड़ा होता है उसमें से। यूनिवर्स हमको ये बोलते हैं कि वो जो आप कर रहे हो वो आपका लाइफ पर्पस नहीं है, कहीं और आपका लाइफ पर्पस है। इसलिए सैटर्न हमको हार्डवर्क करवाता है, हमको सिखाता है, हमको उस चीज़ से रूबरू करवाता है। ओके, तो इसीलिए हमको हार्डवर्क या फिर तकलीफ़ें देते हैं, ताकि हमको हमारे जो इस लाइफ में आने का मकसद है वो हमको दिखाई दे। मे भी शायद किसी के इसीलिए यहाँ पर सैटर्न हार्ड वर्क करके और लाइफ पर्पस को दिखा रहा है। इसीलिए अभी आप कुछ नए बन के पैदा हुए हो, अपने आप में चेंजेस आए हैं, विच इज़ गुड गाइस, विच इज़ गुड। लेट्स सी स्कॉर्पियो current position for Scorpio. Clarity guys, maybe you're dealing with Leos. Scorpio, this is the sun card. Clarity, truth सामने आ गया है। अभी आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है। दिस इज योर करंट पोजीशन। लोगों के साथ में मिल के काम कर रहे हो, लोगों के साथ में मिल के रिकग्नाइज हो रहे हो, हील हो रहे हो एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, पास्ट में सी देयर इज द क्लैरिटी, समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर मेंटल लेवल, आइडियाज, कम्युनिकेशन, जो भी ट्रूथ सामने आना है, ट्रूथ सामने आया है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हुआ है। ओके, लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो, रिकग्नाइज हो रहे हो, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, विच इज़ गुड गाइज। राइट नाउ गाइज यू हैव क्लैरिटी। ओके, वेरी गुड पोजिशन स्कॉर्पियो, बिकॉज कुछ लोग हो सकता है कि अच्छी पोजीशन में हो, या कुछ लोग हो सकता है कि बस हार्डवर्क कर रहे हो भी। ठीक है, इस सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए दिस इज़ द गुड कार्ड राइट नाउ करंटली। पार्टनरशिप में भी क्लैरिटी मिल गई है एंड समथिंग एंड हुआ है और समथिंग ब्रांड न्यू रोशनी उनके सामने आई है। वो रोशनी क्या आई है वो आपको पता है, आपकी लाइफ की सिचुएशन, क्योंकि हर एक की लाइफ की सिचुएशन अलग अलग होती है, जहाँ पर भी आपने हार्डवर्क किया है। या गाइस, लुकिंग गुड। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द चैलेंज फॉर स्कॉर्पियो, what's the challenge for Scorpio? Give me one card for Scorpio. Okay. Oh, wish fulfillment. इमोशनल तौर पे आप स्टेबिलिटी चाहती हो, इमोशनल तौर पे चाहती हो कि आप खुश हो एंड जस्टिस मिलेगा। इस सी जस्टिस मिले, अपनी लाइफ को बैलेंस करो। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रास। ओके स्कॉर्पियो, जस्टिस चाहती हो, फ्यूचर के लिए पैशनेट हो, एक्शन लेना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहते हो कि कोई आके आपको ऑफर दे। ओके, बस जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ से, जो भी आपकी ख्वाहिशें है चाहते हो। सी लाइफ पर्पस, ओके, लाइफ पर्पस, जो भी आपकी इमोशनल तौर पे डिजायर है, चाहते हो कि विश फुलफिलमेंट हो, आपको जस्टिस मिले, आप बैलेंस करो। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि प्रोजेक्ट मायने रखता है, जो भी आपके लाइफ में मायने रखता है। ओके गाइस, दैट इज योर चैलेंजिंग पार्ट, बट लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट फॉर ये विश फुलफिलमेंट स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की ये जो विश फुलफिलमेंट है, इसका क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो। ओके, सी कोई ना वॉन्ड का कार्ड आया गाइस। दिस इज द गोल ओरिएंटेड कार्ड। ओके, जो भी आपने फ्यूचर के बारे में प्लान किया, जो भी आपकी लाइफ पर्पज है, सी दिस इज योर चैलेंज, दिस इज योर रिजल्ट। 9 ऑफ कप एंड द 10 ऑफ कप, दिस इज द अपग्रेड, अपग्रेड। ओके गाइस, बस स्लो प्रोग्रेस है, स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है। जो भी आपकी ख्वाहिशें है, डिजायर है, ऑब्वियसली है, बस स्लोली है। जो भी आप फ्यूचर के बारे में, आपकी लाइफ पर्पस है, पैशन है, डिजायर है, फिर उसके बारे में प्लान किया है, जो भी आपकी लाइफ की है, ओके, डिजायर, वो स्लोली प्रोग्रेस है, बट है ज़रूर, स्टेबिलिटी है ज़रूर। Let's see what's the future energy for Scorpio. What's the future energy for Scorpio? Scorpio की future energy बताइए प्लीज। Scorpio,
स्कॉर्पियो, future energy for Scorpio, please. Ooh, anything else? Future energy, guys. 3 of Wands is reverse. Is upright, waiting. जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, ओके, उस चीज़ का वेटिंग. इस रिवर्स, नो मोर वेटिंग इन फ्यूचर में, ओके. यहाँ पर आपने एफर्ट डाला, यहाँ पर आपने वेटिंग कर रहे थे, बट नो मोर वेटिंग, ओके. मे भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप में आप वेट कर रहे थे कि एफर्ट डाले थे, या फिर इमोशनल तौर पे चाहते थे कि आपके लाइफ में ऑफर आए, या फिर 2 सिचुएशन थे उसमें बैलेंस करना चाह रहे थे. जो भी कर रहे थे, जो भी आप वेट कर रहे हो इन फ्यूचर में, नो मोर वेटिंग. आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है. जहाँ पर भी आप स्टक हो, ऑफर आ रहा है, या फिर कोई वाटर साइन में, शायद दिस इज योर एनर्जी स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, योर एनर्जी. फ्यूचर का मतलब प्लान कर रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो. नो मोर वेटिंग, बट बैलेंस करके चल रहे हो अपनी फ्यूचर में, ओके, विच इज़ गुड. अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को, या फिर पैशन को, या फिर 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिनेरियो हो सकता है, उस पर बैलेंस करके चल रहे हैं. नाइस, बैलेंस करके चल रहे हैं. नो मोर वेटिंग, बैलेंस करके चलना है, ऐसा. लेट्स सी वाज द इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज. फर्स्ट द ओवरऑल एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो की ओवरऑल एनर्जी प्लीज. What's the overall energy for Scorpio, please? Scorpio की overall energy क्या है, बताइए please. Anything else? Scorpio. Ace of Rods. सबसे पहले तो Ace is all about new, okay guys. New start about passionately. मे भी शायद न्यू आइडियाज़ आए, न्यू एनर्जी हो, कुछ ना कुछ पैशनली करने की. आपने इंडिपेंडेंस इस सेपरेट, यूर इंडिपेंडेंट. जो भी आपने हार्डवर्क किया था उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, ओके. मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर जो भी आप चाहते थे इंडिपेंडेंसली मिल रहा है इस हफ्ते. बट इस रिवर्स है. मे भी शायद आप चाहते थे कि समथिंग न्यू स्टार्ट हो पैशनली, जो मैं इंडिपेंडेंटली करूँ, बट उसमें थोड़ा सा डिले है. इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे बिकॉज ऑफ द रिवर्स है. थोड़ा टाइम लग सकता है. जो समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते थे पैशनली, क्रिएटिवली, जॉब वाइज, या फिर चाहते थे कि ऑफर आए, मैं इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ करूँ, मनी वाइज स्टेबल हो, जॉब वाइज स्टेबल हो. बट जो भी है गाइस, इस हफ्ते थोड़ा सा स्लोली चलता हुआ दिख रहा है, ओके, इंडिपेंडेंसली. बट पैशन है, न्यू स्टार्ट करने को जुनून है, लाइफ में इमोशनली आगे बढ़ रहे हो, ओके, आगे बढ़ रहे हो, एंड मूवमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में. बट जो भी आप इंडिपेंडेंस चाहते हो ना, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है. बट देयर इज द पैशनेट एनर्जी, न्यू पैशनेट एनर्जी, कुछ कर दिखाने की पैशनेट एनर्जी, विच इज़ गुड. लव लाइफ में भी हो तो नहीं, मुझे करना है, आगे बढ़ना है, उस टाइप की एनर्जी है. लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो. मगर किसी के लिए हो सकता है लव लाइफ में गाइस, ओके, लव लाइफ में इंडिपेंडेंट, दिस इज द सिंगल कार्ड, ओके. लव लाइफ में सिंगल कार्ड है ये. अगर कुछ लोग सिंगल होना चाहते हैं, क्योंकि ट्रूथ उनके सामने आ रहा है, सच्चाई उनके सामने आ रही है, तो सिंगल होते हुए दिख रहे, सिंगल हो सकते हैं, ओके. अगर कोई डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उनमें भी सिंगल हो सकते हैं इस हफ्ते. डिवोर्स भी ग्रांटेड हो सकता है, मगर थोड़ा सा डिले है. एंड लव लाइफ में भी अगर कोई सिंगल होना चाहते हैं, लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसमें भी ट्रुथ सामने आ रहा है एंड इंडिपेंडेंस होते हुए दिख रहे हो. दिस इज योर गाइडेंस. मे बी शायद 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 पर्सन हो सकते हैं. आई टोल्ड यू उसमें इंडिपेंडेंस होते हुए दिख रहे हो, बट दिस इज़ योर गाइडेंस. मे बी 2 सिनारियो हो सकता है. तो अपने जो भी आंखों में लगी हुई पट्टी है उसको खोलिए और देखिए, बैलेंस करके चलिए, ओके. एंड सी मे बी शायद कोई पास्ट इश्यू हो सकता है. आई टोल्ड यू हार्ट ब्रेक इश्यू, ओके. जो भी हार्ट ब्रेक इश्यू है
स्टेबिलिटी के लिए। एंजल से भी यही बोलना चाहते हैं गाइस, बैलेंस करके चलिए, अपनी आंखें खोलिए, अपने दिमाग में जो भी अनबैलेंस चल रहा है, इनडिसीजन हो रहा है, न्यू स्टार्ट के लिए, ओके, न्यू स्टार्ट के लिए इस रिवर्स मूड हमेशा ऐसे होता है, राइट, ये ऐसे है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं न्यू स्टार्ट करूँ तो कैसे करूँ। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट इश्यू हो, हर्ट हो रहा है, तो जैसे ये बोल रहे गाइस, बैलेंस करके चलिए, पास्ट इश्यू को पीछे रखिए, ओके। जो भी ये आपने अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, उसको लेट गो कीजिए, फिर पैशनली न्यू स्टार्ट होगा, ओके। फिर लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट यू डिसाइड योर सिचुएशन कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट यू अभी राइट नाउ यूर इन द क्रॉस पोजीशन, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाए। फर्स्ट यू डिसाइड, फिर बैलेंस करके चलिए, जहाँ पर भी आपकी हार्ट हुई है, मतलब कि जहाँ पर भी आपको दुख हुआ है, उसको बैलेंस करके चलिए। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड गाइस कि आपको करना क्या है, बिकॉज लाइफ पर्पस का कार्ड आया है यहाँ पर। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से लाइफ पर्पस को चूज करना है। ओके या लेट्स सी स्कॉर्पियो, इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है, देखते हैं। सरेंडर टू साइलेंस, मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है गाइस, बहुत ज़्यादा लाइफ में उथल फुथल चल रही है किसी की लाइफ में, इसीलिए यहाँ पर पर्सनल हीलिंग आया हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है कि योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आप थोड़े से साइलेंट हो सको और आपकी जो ड्रेन एनर्जी है उसमें प्योर एनर्जी आए। क्योंकि हम जब रेस्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती है, अलग ही एनर्जी आती है। अगर हम थके हारे रहेंगे तो कैसा रहेगा, डैट हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो इससे पहले इस हफ्ते किसी को सरेंडर करना है साइलेंस पे। साइलेंस होइए, क्योंकि ज़्यादा भी बोलते हैं तो गाइस एनर्जी तो ड्रेन होती ही है, तो कभी कभार साइलेंट भी बहुत अच्छी बात है। सरेंडर टू रिसीव सपोर्ट एंड लव, में भी शायद हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, या फिर सिचुएशन का, या फिर पर्सन का। तो अगर आपकी लाइफ में सपोर्ट है, लव का सपोर्ट हो सकता है, कोई मनी सपोर्ट हो सकता है, कोई जॉब सपोर्ट हो सकता है, कोई भी सपोर्ट आपको लगता है कोई दे रहा है तो ले लीजिएगा इस हफ्ते, ओके। उस पर सरेंडर करना है। स्कॉर्पियो आज का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो रेडी? स्कॉर्पियो ओके, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो एनीथिंग एल्स? ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ओके गाइज, कुछ ही महीनों में, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ओके, कुछ ही महीनों में, अगर किसी ने टाइम पीरियड पूछा है तो कुछ ही महीनों में सक्सेस, कुछ ही महीनों में सक्सेस हो जाएंगे, ओके गाइज। सक्सेस इन एनी लेवल, लव लाइफ में भी सक्सेस हो सकते हो, मेंटल क्लैरिटी में भी सक्सेस हो सकते हो, बिजनेस में भी सक्सेस हो सकते हो, इंडिपेंडेंस में भी सक्सेस हो सकते हो, ओके। कुछ ही महीनों में सक्सेस है। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड आपका क्या लाइफ पर्पज है, ओके। यू हैव टू बी डिसीजन। स्कॉर्पियो, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पाथ पे जाना है। यू हैव टू बी डिसाइड बिकॉज यू आर इन द क्रॉस रोड राइट नाउ। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, ओके स्कॉर्पियो। या आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके स्कॉर्पियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।